तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कब कौन सा फैक्ट कोर्ट मानेगा कि ये प्रूव्ड है, ये डिसप्रूव्ड है और ये नॉट प्रूव्ड है। तो 21C ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन दी हुई है कि दो सिचुएशंस में कोर्ट मानेगा कि जो भी फैक्ट्स उसके सामने हैं वो डिसप्रूव्ड हैं। पहला, अपने सामने जो भी मैटर्स हैं वो कंसिडर करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये फैक्ट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या कोर्ट उन फैक्ट्स की नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मानता है कि कोई भी प्रूडेंट या सेंसिबल मैन अगर उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस में होता तो वो भी यही सपोज करता कि ये पर्टिकुलर फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 21C ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब प्रूव्ड की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है सेक्शन 21J ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जिसमें दिया हुआ है कि कोर्ट दो सिचुएशन में मानेगा कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो गया है। पहला, जब वो अपने सामने मैटर्स कंसिडर करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा, जब कोर्ट उनकी एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मानता है कि कोई भी प्रूडेंट या सेंसिबल मैन अगर उस पर्टिकुलर केस की सिचुएशन में होता तो वो भी यही सपोज करता कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब नॉट प्रूव्ड क्या होता है? नॉट प्रूव्ड प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड की कहीं बीच की सिचुएशन होती है। ये दी हुई है सेक्शन 21I ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसमें दिया हुआ है कि जो फैक्ट्स ना प्रूव होते हैं ना ही डिसप्रूव होते हैं, यानी कि बीच की सिचुएशन, कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट होती है, उनको माना जाता है कि वो नॉट प्रूव्ड हैं। अब नॉट प्रूव्ड का ये मतलब नहीं कि वो फैक्ट फॉल्स ही हैं, और उसका ये भी मतलब नहीं कि वो फैक्ट्स ट्रू ही हैं। जहां पे कंफ्यूजन है, ना वो प्रूव हुए ना वो डिसप्रूव हुए, तो उन फैक्ट्स को नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है।